जैसे कि आपके बार बार सवालात आते हैं कि ख्वाब देखते हैं, उनकी ताबीर के लिए कोई प्रोग्राम किया जाए, और आपकी दुआओं से अभी मेरी नई किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक की बरक़ात के बाद एक किताब आ रही है ताबीर ख्वाब। इसमें ख्वाबों के अक़साम, ख्वाबों की ताबीर, ख्वाब की कितने किस्म हैं, वो तमाम चीज़ों को हमने तहरीर किया है शाह शम्स और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में। वो किताब आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। इंशाअल्लाह इसी महीने में हम इस किताब को पब्लिश करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाब की कितनी किस्म होते हैं और नींद की कितनी किस्म होते हैं। सबसे पहले हमें ख्वाब को समझने के लिए पहले नींद को समझना पड़ेगा। नींद की किस्म इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने 4 फरमाए हैं। एक वो नींद जिसमें हमारे हवास एक्टिव हों, यानी सोते तो हैं लेकिन आसपास की बातों को हम सुनते रहें और जो कुछ होता है उसको महसूस करते रहें, तो इसको गहरी नींद नहीं कहते और इसमें आने वाले ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। दूसरी नींद वो नींद जो किसी हादसे के सबब आए, यानी अगर किसी का अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, इसमें भी अगर कोई ख्वाब आता है तो वो तकरीबन इल्हामी ख्वाब नहीं होते। तीसरी नींद वो नींद जिसमें इंसान के हवास कुछ लम्हे के लिए इंसान के वजूद से कट हो जाएं, यानी आप ज़ाहिरी दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, आप इल्हाम से जुड़ जाएं, आप तसव्वुफ़ से जुड़ जाएं, आपकी रूह ज़्यादा हावी हो जाए आपके जिस्म पे। यानी आसपास के माहौल, अगर कोई आप सो रहे हैं, कोई बात कर रहा है, उसकी बात ना सुन पाएँ, आसपास कुछ भी हो रहा है आपको पता भी ना चले, और जब आँख खुले तो आपको मालूम भी ना हो कि आप कैसे सोए थे। तो इस कैफियत में जो ख्वाब आते हैं, इस नींद में जो ख्वाब आते हैं, उसकी ताबीर करानी चाहिए, क्योंकि इसी कैफियत में ख्वाब इल्हाम, ख्वाब तंबी और ख्वाब खुशखबरी आते हैं। चौथी नींद का किस्म जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नींद जिसके बाद इंसान फिर कभी ना उठे, क्योंकि मौत भी नींद का किस्म है। अगर कोई इंसान मर जाता है और उस वक्त कोई इल्हाम उस पर नाजिल होता है तो उसका मलकुल रोया से राब्ता भी कट जाता है, क्योंकि वो दूसरे आलम में चला जाता है, तो उसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। अब जैसे कि मैंने बयान किया कि नींद के 4 किस्म होते हैं, और जो वो किस्म जिसमें इंसान के हवास एक्टिव ना हो, यानी इंसान अपनी ज़ाहिरी दुनिया से कट हो जाए कुछ लम्हात के लिए, तो इस पर इल्हामी ख्वाब आते हैं। अच्छा, ख्वाब की भी कई अक़साम हैं, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। जैसे कि ख्वाब हिम्मत, ख्वाब इल्लत, ख्वाब शैतानी, ये 3 वो किस्म है जिसकी ताबीर नहीं होती। ख्वाब हिम्मत का ताल्लुक़ यानी वो काम जो मैं ज़ाहिरी दुनिया में करता हूँ, अगर मैं छोटा सा राइटर हूँ, सारा दिन किताब लिखता हूँ और ख्वाब में भी ये देखता हूँ कि किताब उसी तरह से लिख रहा हूँ, तो उसकी कोई ताबीर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि मैं किताब तो लिख रहा हूँ लेकिन घोड़े की पुश्त पे लिख रहा हूँ, यानी घोड़े पे बैठा हुआ हूँ और किताब लिख रहा हूँ, तो ये अब ख्वाब हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में घोड़े की पीठ पे किताब नहीं लिखा। तो इसका कहीं ना कहीं इल्हाम से या ख्वाब तंबी से ताल्लुक़ होगा। यानी वो मनाजिर जो आप बिल्कुल वैसे ही करते हैं अब ज़ाहिरी दुनिया में और ख्वाब में भी वैसे ही सेम मनाजिर देखते हैं, तो उसकी कोई ताबीर नहीं होती, इसको ख्वाब हिम्मत कहते हैं। ख्वाब इल्लत जिसकी ताबीर नहीं होती, यानी वो ख्वाब जो ग़िज़ा या बीमारी के तवस्सुस से आते हों। अगर कोई इंसान रात को तली हुई चिपचिपी चीज़ें या मिर्च मसाले ज़्यादा खाता है तो उसको मारा मारी के ख्वाब आएंगे, तो उसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। या कोई इंसान ऐसा है जो खाना खा के फ़ौरन सो गया, उसको ख्वाब आते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसने खाने में क्या खाया, अगर दूध ज़्यादा पिया है, दही ज़्यादा खाई है, तो उसको सब्ज़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, बागात ज़्यादा नज़र आएंगे, तो उसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। यानी खाना खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद इंसान सोता है और फिर कोई ख्वाब देखता है, तो वो इल्हामी ख्वाब हो सकता है। अच्छा, कोई इंसान बीमार है, मुसलसल बीमार है और बीमारी की अजीब कैफियत होती है, इस किस्म के ख्वाब बीमारी की वजह से बीमारी की हालत में ख्वाब देखे, तो उसकी भी काफ़ी मरतबा ताबीर नहीं होती। और तीसरा ख्वाब जिसकी ताबीर नहीं होती वो है ख्वाब शैतानी, यानी कोई इंसान शैतानी मनाजिर ज़ाहिरी दुनिया में देखता है और वही मनाजिर ख्वाब में देखे, तो उसकी भी ताबीर नहीं होती। जिनकी ताबीर होती है उनमें ख्वाब इल्हाम, ख्वाब तंबी, ख्वाब खुशखबरी शामिल है। ख्वाब इल्हाम यानी वो ख्वाब जिसमें अल्लाह की तरफ से आप पे इल्हाम हो। उसकी कैफियत ये कि जब भी आपको इल्हाम होगा तो आप एक ठंडक महसूस करेंगे अपने वजूद में, यानी सुकून महसूस होगा। जैसे ही आप उठेंगे आपको महसूस होगा जैसे कोई ठंडी हवा आपने महसूस की हो, या कोई खुशबू आपने महसूस की हो, कोई राहत, कोई सुकून आपने महसूस किया है, तो ये फ़ौरन आप समझ जाएं कि कोई इल्हामी ख्वाब आपने देखा है। उसको याद करने में लग जाएं, कोई ताबीर करने वाला आसपास देखते हो तो ताबीर कराएं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई राहत आपके लिए होगा। दूसरा ख्वाब जिसकी ताबीर होती है वो है ख्वाब तंबी। जब भी इंसान कोई ख्वाब तंबी देखता है तो फ़ौरन अचानक से झटके से उठता है,
बाद मरतबा हम देखते हैं कि नींद से अचानक से जब हम उठ जाते हैं तो ख्वाब तंबी देख के उठते हैं, या बाद मरतबा उठते हैं तो सर पे पसीना होता है या हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो फ़ौरन समझ जाएं कि आपको ख्वाब तंबी दिखाया गया है। तो उसकी भी याद करने की कोशिश करें और किसी अच्छे आलिम से उसकी ताबीर करवाएं। और तीसरा ख्वाब जिसकी ताबीर होती है वो है ख्वाब खुशखबरी। जब भी ख्वाब खुशखबरी आप देखेंगे तो आप फ़ौरन जैसे ही आप उठेंगे तो आप मुस्कुरा के उठेंगे, आपका चेहरा खिलता हुआ रहेगा। यानी आप ये देखें कि जैसे ही खुशी की लहर आपके वजूद में नींद के बाद जागी है तो समझ जाएं कि कोई ख्वाब खुशखबरी आपने देखा है। क्योंकि जितने भी ख्वाब इल्हामी हम देखते हैं, ख्वाब इल्हाम, ख्वाब तंबी, ख्वाब खुशखबरी, उसका ताल्लुक मलकुल रोया से होता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसके साथ अल्लाह एक फ़रिश्ता सिर्फ इसीलिए पैदा करता है उसके साथ जो उसको इल्हाम से जोड़े, इल्हामी ख्वाब के तवस्सुत से वो इंसान अपने फ़ैसले से ही कर सके। इसलिए अगर ख्वाबों को इंसान समझे, उसकी ताबीर से सबक हासिल करे तो इंसान ज़िंदगी में काफ़ी नुकसान से बच सकता है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस चीज़ की क्या ताबीर होती है, और मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी कोशिश होगी कि लाइव आके ताबीर ख्वाब आपको कमेंट्स जो आप करते हैं उसके जवाब दिए जाएँ। अल्लाह आपको हमेशा आबाद रखिए।